पर वास्तु जब कोई करने जाता है तो वो क्या क्या देखता है और क्या क्या टूल्स यूज करता है? वास्तु जब हम देखने जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग एंट्रेंस देखते हैं कि आपकी एंट्रेंस कौन सी आ रही है। घर में अलग अलग जगह पर ब्रास के कुछ प्रोडक्ट लगाते हैं वो लोग, जैसे ब्रास की नंदी लगाते हैं, कामधेनु गाय लगाते हैं, आउल लगाते हैं, लॉयन होता है वो लगाते हैं। इससे हमारे जो वास्तु है ना बहुत अच्छा इफेक्ट करने लग जाता है। आप हैवी चीजें आप लगाइए साउथ में, साउथ वेस्ट में, तो आपकी चीजें बहुत सारी बेटर होने लगेगी। मैंने एक नाम सुना है ऑरा बूस्टर, तो एक्चुअल में वो काम करता है? उसके अंदर ऐसा क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि मैंने जब से ऑरा बूस्टर रखना चालू किया मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी आ गई है? ऑरा बूस्टर एक ऐसा बूस्टर है, उसको आप पॉकेट में कैरी करने से वो आपके ऑरा को बढ़ाता है। मैडम एक प्रोडक्ट और भी होता है जिसको मंजूषा बोलते हैं, वो मेरे पास भी है, पर मैं जानना चाहती हूँ कि आप ऑडियंस को भी बताएं कि वो कैसे काम करता है। मंजूषा हमारे काम को बढ़ाता है, वो आपके कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा। आजकल किसी भी डॉक्टर को कुछ भी दिखाने जाओ तो वो एक हैप्पी हार्मोन्स की दवाई तो देते ही हैं। कि अपनी लाइफ को कैसे इस डिप्रेशन और एंजाइटी और हैप्पी हार्मोन्स कैसे लाएंगे, ये बताएं आप। डॉक्टरों का बहुत ज़्यादा फायदा होने लग गया है। वो लोग अपनी अपनी दवाइयाँ नए नए तरीके की हैप्पी हार्मोन्स की बताते रहते हैं, बट ये कुदरती है कि इसका इलाज हम खुद कर सकते हैं, आपको डॉक्टर के जाने की जरूरत नहीं है। बच्चों का रूम किस डायरेक्शन में होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? तो मोस्टली बच्चे बेड पे बैठ के पढ़ेंगे। बेड पे पढ़ने का मतलब क्या है? पढ़ते पढ़ते उनको आलस आ जाएगा, वो सोने लगेंगे। और वो एनर्जेटिक जोन है, सूर्य भगवान की है, जो उनमें आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। तो हमें उसी जोन में उनके स्टडी रूम बनाना चाहिए। किचन के अंदर ही एक मंदिर बना देते हैं, तो वो राइट है रॉन्ग है? वो फायर जोन है, वहाँ पे हम लोग सुबह शाम दिया अगरबत्ती वगैरह करते हैं, तो वो उस जोन में फायर को बढ़ा देते हैं। मैम एक फैमिली है, उसमें हेड ऑफ द फैमिली है, उनके 3 बेटे हैं और तीनों बेटों की शादी हो गई, उसको कौन कौन सी डायरेक्शन में बेडरूम देना चाहिए? साउथ ईस्ट में रूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फायरी जोन है। उससे क्या होता है, अगर वहाँ हम बेडरूम बनाते हैं तो आपस में हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े होते हैं। आप कौन सा वाला वास्तु करते हो? तोड़फोड़ वाला वास्तु करते हो, देवता वास्तु करते हो, पिरामिड वास्तु करते हो? आप कौन सा वास्तु करते हो? तोड़फोड़ वाला वास्तु इसलिए नहीं कर सकते कि आज के टाइम में घर बनाना बहुत मुश्किल बात है। जियोपैथिक स्ट्रेस भी होता है, वो क्या होता है बेसिकली? उससे क्या होता है, जिस भी एरिया पे वो पड़ेगी ना, उस जगह पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगेंगी। राधे राधे, जय गुरु जी। आप सभी लोगों का स्वागत है एक और सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं वास्तुशास्त्र पर, जिसके लिए हमारे साथ हैं अलका मैम, जो बेसिकली एक वास्तु कंसल्टेंट है और हमारे साथ वो सब चीज़ें शेयर करने वाली हैं जो आपकी लाइफ को बहुत ही मिरेकली चेंज करेंगी। क्योंकि वास्तु एक ऐसी चीज़ होती है, घर का रखा एक एक एलिमेंट, एक एक चीज़ कि फ्रिज कहाँ होना चाहिए, टीवी कहाँ होना चाहिए, बेडरूम कहाँ होना चाहिए, किचन कहाँ होना चाहिए, और किचन में सामान भी अगर कहाँ होता है वो भी आपकी लाइफ में इम्पैक्ट करता है। उस इम्पैक्ट के बारे में और उन सब चीज़ों के बारे में और उसके सोल्यूशन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं अलका मैम के साथ। तो स्वागत है मैम आपका। राधे राधे। राधे राधे मैम। आज हम बात करने वाले हैं वास्तु पे। हाँ जी। क्योंकि आप एक वास्तु एक्सपर्ट हो, वैसे आप न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर हो, आपको बहुत सारी मल्टी मॉडलिटीज़ आती हैं, पर आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो 100% हम वास्तु पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल। वास्तु शास्त्र किसे कहते हैं? वास्तु है क्या? मैम एक्चुअल में वास्तु ने एक विज्ञान है जो कि घर, दुकान, फैक्ट्री इसमें करते हैं। ये विज्ञान ऐसा होता है जिसके अंदर हम लोग घर में या दुकान में या फैक्ट्री में जो भी हमारी एनर्जीज़ है, जैसे सूर्य की रोशनी हो गई, हवा, पानी, इनको संतुलित करा जाता है। इस तरीके से व्यवस्थित किया जाता है कि वहाँ पे रहने वालों को जो सुख मिले, शांति मिले, और वो जो चाहते हैं उनकी विश वो पूरी हो। वास्तु को देखते कैसे हैं, मतलब किसी भी जगह का? वास्तु देखने के मैम बहुत सारे तरीके, लेकिन सबसे इजी तरीका है कि आप मोबाइल में कंपास डाउनलोड करें। सबसे पहले उस कंपास को खोल के आप घर का या दुकान, फैक्ट्री, जहाँ कभी करना चाहते हो उस जगह के सेंटर पे खड़े हो जाएं और आपका फेसिंग हो मेन डोर की तरफ। और फिर आप उस कंपास को चेक करें तो वो आपको सारी डायरेक्शंस बता देगा कि नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है, वेस्ट कहाँ है। उस कंपास से हमें सारा समझ में आ जाता है, सारी डायरेक्शंस। कितनी डायरेक्शंस होती है मैम? डायरेक्शंस 16 होती हैं।
16 डायरेक्शन है, सबके देवता अलग अलग हैं, सबका रोल अलग अलग है, हर किसी से हमें कुछ चीज़ें प्राप्त होती हैं। अगर हम उन सब डायरेक्शंस को सही ढंग से व्यवस्थित करें और उनको संभालें तो हमारी सारी चीज़ें सही से हो जाती है। बेसिकली जो आप 16 दिशाएं बोल रहे हो वो एक घर के अंदर, जैसे हम एक घर के बारे में ही बात कर लेते हैं, घर के अंदर जो डायरेक्शंस होती हैं उसको 16 डायरेक्शन में डिवाइड किया जाए। डायरेक्शंस ऐसी होती हैं जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 3 डायरेक्शंस आएंगी, NNE, नॉर्थ ईस्ट और ESE, उसके बाद ईस्ट आएगा। इस तरीके से सारे डायरेक्शंस के बीच में 3-3 डायरेक्शंस होती हैं। इस तरीके से ये 16 डायरेक्शंस होती हैं। मैडम इसको क्या बोलते हैं? मैम इसको शक्ति चक्र बोलते हैं। तो ये जो शक्ति चक्र है ये तो राउंड है, घर तो चौकोर होता है, तिकोना होता है, तो रेक्टेंगुलर भी होता है। हाँ। और मैम सबसे पहले हम लोग घर का जो मैप लेते हैं उसका हम लोग, जैसे मैंने बताया, कंपास से आपको करना है। तो आप कंपास करेंगे तो सबसे पहले आपको नॉर्थ मार्क करना है। नॉर्थ मार्क करके आपको शक्ति चक्र रखना है। फिर शक्ति चक्र रख के हम उसको ड्रॉ करेंगे तो वो पूरे घर की आपकी डायरेक्शन बता देगा कि साउथ कितने एरिया में आ रहा है, नॉर्थ कितने एरिया में आ रहा है, वेस्ट कितने एरिया में आ रहा है, ईस्ट कितने एरिया में आ रहा है। चाहे घर स्क्वायर हो, रेक्टेंगुलर हो, ट्राइंगल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्शंस राउंड में ही आएंगी इस तरीके से। तो ये 360 डिग्री है। हाँ जी, ये 360 डिग्री है और नॉर्थ आता है आपका 0 डिग्री पे, तो उससे हमें मैप पे मार्किंग करने में इजी हो जाता है। मैडम मैंने सुना है घर में है ना कुछ डायरेक्शन अच्छी होती हैं, कुछ डायरेक्शन अच्छी नहीं होती हैं, गेट्स के बारे में। तो सारे घर जो होते हैं, अगर हम पूरे इंडिया को, वर्ल्ड को या हमारे लोकेशन को भी करें तो कुछ साउथ फेसिंग होते हैं, कुछ ईस्ट फेसिंग हाउस होते हैं। तो वो कैसे होते हैं, मतलब उनके एंट्रेंस को कैसे देखते हैं? मैम एक्चुअल में एंट्रेंस 32 गेट्स होते हैं। जैसे कि एंट्रेंस 32 गेट्स है, तो N3, N4, N5 ये नॉर्थ की अच्छी है। आपका इधर आ जाता है E3, E4 ये अच्छी है। साउथ में आ जाता है S3, S4 ये अच्छी है, और W3, W4। मतलब कहने का मतलब ये कि जो भी डायरेक्शन है उनका जो 3 और 4 नंबर गेट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। बाकी सारे डायरेक्शन से उनको बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, जो वो चाहते हैं जीवन में उसमें उनको दिक्कतें आएंगी। और इन गेट्स में अगर आपके मेन डोर खुलता है तो आपको जीवन में बहुत सक्सेस मिलेगी। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में पूरी करने में बहुत हेल्पफुल है। तो आपके कहने का मतलब है कि घर भले साउथ में हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर साउथ में अगर हम एंट्री S4 और S3 की अगर ओपन करते हैं तो जो डिग्री वाइज हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, हाँ जी, तो 169 डिग्री से 180 डिग्री तक वाला जो भी गेट है S4, वहाँ पर आप अपनी एंट्री अगर करते हैं तो आपको साउथ लोकेशन भी सूट करेगी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। सारे अब जरूरी नहीं है ना आपको हमेशा नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग ही घर मिले। साउथ फेसिंग घर भी होंगे और वेस्ट फेसिंग घर भी होंगे। तो उन सब के हिसाब से ही देख के बनाया गया कि जैसे W3, W4 ये गेट्स अच्छे हैं। अब किसी का नहीं मिल रहा नॉर्थ में या ईस्ट में घर नहीं मिले मेन डोर का, तो फिर साउथ का भी चल सकता है। S3 और S4 के गेट आप खोल सकते हैं। वेस्ट में है तो W3, W4 के गेट्स आप इजीली खोल सकते हैं। मैडम मैंने एक चीज़ सुनी है कि कुछ वर्चुअल गेट्स भी ओपन करते हैं वास्तुकार, उसका क्या मतलब है? मैम वर्चुअल गेट ऐसे होते हैं जब हम लोग ये एंट्रेंस हमको नहीं मिलती है घर में कहीं पर भी। जैसे कि अब हमारे घर का मेन डोर है, वहाँ पे हम लोगों ना S3 खोल पा रहे, ना S4, ना E3, ना E4, ना N3, N4, N5, ना W3, W4। लेकिन इंसान तो वहाँ रहता है, अब वो परेशान थोड़ी होगा जिंदगी भर। तो उसके लिए एक वर्चुअल एंट्रेंस होती है जो वो खोली जाती है। पिरामिड वास्तु के थ्रू एक गेट आता है, उसको हम लोग घर में लगाते हैं जहाँ पर भी आपको खोलना है। या तो आप N3, N4 के बीच में उसको लगाए, उसको पूजा करके उसको हम लोग वॉल पे पेस्ट कर दें। उससे फिर ये माना जाता है कि आपकी वर्चुअल एंट्री ओपन हो गई है। वो आपको बहुत हेल्पफुल रहती है और आपके घर में सक्सेस भी लाती है। मैडम पहले हम थोड़ा आज है ना घर के वास्तु के बारे में, जैसे हम बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री के बारे में भी हम बात करेंगे। पहले एक बार घर के वास्तु के बारे में बात करते हैं। घर में डायरेक्शन, किसी का छोटा घर है, किसी का बड़ा घर है, मंदिर किस डायरेक्शन में होना चाहिए? मंदिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि उनके देवता हैं शिव जी और प्लैनेट है वहाँ पे गुरु। गुरु जो प्लैनेट है वो विष्णु भगवान को शो करते हैं। तो हमें वहाँ पर ही मंदिर बनाना चाहिए। वो एक ऐसी प्लेस है जहाँ मंदिर बनाने पे हमें सब चीज़ें प्राप्त होती है।
दूसरी जगहों पे बनाने से हमें चीज़ों में गड़बड़ मिलती है। जैसे साउथ ईस्ट में बना लें तो वहाँ फायर जोन ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हम वहाँ दिया लगाते हैं सुबह शाम, तो फायर जोन बढ़ जाता है। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट में सबसे बेस्ट है कि हम उसको बनाएं। पर बहुत सारे लोग तो बोलते हैं साउथ ईस्ट में होना चाहिए मंदिर, नहीं, और साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए हमेशा। लोग बहुत सारे जिनके किचन चलो साउथ ईस्ट में है, ठीक है, तो तब भी वो वहाँ पर मंदिर बना देते हैं, किचन के अंदर ही एक मंदिर बना देते हैं, तो वो राइट है रॉन्ग है? नहीं मैम, वो किचन में वैसे भी कभी मंदिर नहीं होना चाहिए। तो जब वहाँ पर अगर कोई पूजा करता है तो क्या साइड इफेक्ट होते हैं? मैम, अगर वो वहाँ पे पूजा करेंगे, वहीं पे झूठे बर्तन रखे हुए हैं, वहीं पे लोग खाना खा रहे हैं, किचन में लोगों के डाइनिंग टेबल लगा होता है, छोटा किचन है तो झूठे बर्तन वगैरह आसपास रखे रहते हैं, तो जब हम लोग पूजा करते हैं तो नेगेटिव वाइब्रेशंस आती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। तो किचन में कभी भी आपके मंदिर नहीं होना चाहिए। और दूसरा, वो फायर जोन है, वहाँ पे हम लोग सुबह शाम दिया अगरबत्ती वगैरह करते हैं तो वो उस जोन में फायर को बढ़ा देते हैं। या तो आप वेस्ट में बना सकते हैं या नॉर्थ ईस्ट में। वेस्ट में भी बहुत रेयर केस में बनता है, मोस्टली साउथ में बनता है। वो लोग ये बोलते हैं कि वो जोन शनिदेव की है, तो शनिदेव क्या शो करते हैं कि हमें हमारा कर्म मेहनत से काम करना है, तो वो लोग मंदिर इसीलिए साउथ वाले उधर बनाते हैं कि हमें हमेशा याद रहे पूजा करते वक्त कि हमें मेहनत से कमाना है, मेहनत हमें कभी छोड़नी नहीं है, हमेशा करती रहनी है। इसलिए साउथ वाले लोग वेस्ट में बनाते हैं। बाकी ज़्यादातर सब जगह नॉर्थ ईस्ट ही सबसे बेस्ट प्लेस है जहाँ मंदिर बना है। ठीक। बच्चों का रूम किस डायरेक्शन में होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? हमें बच्चों का नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में बनाना चाहिए, क्योंकि वो शांत प्लेस है, ठंडी जगह है, पानी की जोन है। अगर हम लोग बच्चों का रूम साउथ वेस्ट या साउथ वेस्ट में बनाते हैं तो वो काफ़ी अग्रेसिव वाली जोन है, और वो जोन एक्चुअल में बेडरूम की है। अगर हम बच्चों का वहाँ पे रूम बनाते हैं तो मोस्टली बच्चे बेड पे बैठ के पढ़ेंगे। बेड पे पढ़ने का मतलब क्या है? पढ़ते पढ़ते उनको आलस आ जाएगा, वो सोने लगेंगे। और वो एनर्जेटिक जोन है, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट। सूर्य भगवान की है जो उनमें आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, तो हमें उसी जोन में उनके स्टडी रूम बनाना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में। अब मैम एक फैमिली है, ठीक है, उसमें हेड ऑफ द फैमिली है, उनके 3 बेटे हैं और तीनों बेटों की शादी हो गई, ठीक है। अब उनको अपना घर तो चौकोर ही होता है, उसको कौन कौन सी डायरेक्शन में बेडरूम देना चाहिए? कपल्स का बेडरूम साउथ में, साउथ वेस्ट में और वेस्ट में होना चाहिए। साउथ वेस्ट में होने से उनका रिश्ता मजबूत होता है, उनके अंदर प्यार बढ़ता है। वेस्ट भी जोन इसी तरीके की है कि वहाँ पे इंसान का प्यार बढ़ता है, जो उनकी इच्छा है वो पूरी होती है। लेकिन साउथ ईस्ट में रूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फायरी जोन है। उससे क्या होता है, अगर वहाँ हम बेडरूम बनाते हैं तो आपस में हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े होते हैं। और नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, ये जोन हमारी पूजा की जोन होती है, बहुत पवित्र जोन होती है। इस जोन में हम लोग कपल का बेडरूम नहीं बना सकते हैं। मैडम, मेडिसिन कहाँ रखनी चाहिए? मेडिसिन नॉर्थ ईस्ट में रखनी चाहिए, क्योंकि वो जोन हमारे मेडिसिन्स हम वहाँ रखते हैं तो हमारी मेडिसिन्स कम होती चली जाती है। वो एक ऐसी जोन है जहाँ हमारी बीमारियाँ भी ठीक होती हैं और वो मेडिसिन्स हमें जल्दी भी लगने लग जाती हैं। अब जैसे कई बार डॉक्टर्स आते हैं, वो पूछते हैं कि हम अपने क्लिनिक में कहाँ बैठे, तो हम लोग उन लोगों को यही कहते हैं, आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठे तो आपके पेशेंट्स ज़्यादा आएंगे और आपका इतना अच्छा इफेक्ट पड़ेगा कि आप एक टैबलेट देंगे ना तो पेशेंट ठीक होगा। इससे आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और चीज़ें और सब सही हो जाएगा। अच्छा, अब ये बताओ कि सेफ कहाँ रखना चाहिए? घर में लोग तिजोरी बनाते हैं तो वो कहाँ रखनी चाहिए? वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, इस तरीके से रखें कि उसका फेसिंग आपका नॉर्थ की तरफ हो। कोशिश करें नॉर्थ की तरफ हो। अगर नॉर्थ की तरफ ना हो पा रहा हो तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर नॉर्थ की तरफ होगा तो बहुत ज़्यादा बेटर है। इससे आपका इनकम बढ़ेगा। और मेन बात, अगर आप कोई सेफ लगा भी रहे हैं ना तो आप उसके अंदर मिरर्स लगाएं। मिरर्स लगाने से क्या होता है, चीज़ें मल्टीप्लाई दिखती है। जितनी ज़्यादा वो मल्टीप्लाई दिखेंगी ना तो पैसे उतने ही मल्टीप्लाई होंगे और चीज़ें बढ़ने लगेंगी, आपकी इनकम बढ़ने लगेगी। मैडम, इसी बात पे मुझे मिरर पे एक बात याद आई कि जैसे बोलते हैं बेडरूम में मिरर नहीं होना चाहिए या जिसमें बेड नहीं दिख रहा हो, उसका क्या लॉजिक है? मैम, बेड इसलिए नहीं दिखना चाहिए, जिस तरीके से मैंने अभी बताया कि मल्टीप्लाई होती हैं चीज़ें। अगर हस्बैंड वाइफ मिरर में दिख रहे हैं तो इट मीन्स वो मल्टीप्लाई होंगे ना, उनके अफेयर्स होंगे ना, फिर बाहर होने लग जाएंगी, वो चीज़ें खराब होने लगेंगी, रिश्ता बिगड़ने लगेगा।
इसलिए हम लोग हमेशा यही सजेस्ट करते हैं कि बेड के सामने कभी भी मिरर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिरर चीजों को मल्टीप्लाई करता है। अब जैसे हम लोग मॉल्स में जाते हैं तो हम लोग ट्रायल रूम में जाते हैं तो वहाँ कितने सारे शीशे होते हैं, वहाँ हम लोग अलग अलग दिख रहे होते हैं, हम बड़े खुश होते हैं, कितने सारे हम दिख रहे हैं, वो सब चलेगा। लेकिन बेडरूम में अगर मिरर होगा तो रिलेशनशिप खराब नहीं कर सकते ना, फिर बॉय का अलग कहीं चल रहा होगा, गर्ल का अलग कहीं अफेयर चल रहा होगा, वो चीजें मल्टीप्लाई होती जाएंगी। इसीलिए स्पेशली मना किया जाता है कि बेडरूम में आपका मिरर नहीं होना चाहिए। अगर मिरर है भी तो वो बेड नहीं दिखना चाहिए, आप सोते हुए नहीं दिखने चाहिए उसमें। और अगर बाई चांस कई लोग ऐसे होते हैं जिनका छोटा घर है और उन्होंने लगा भी लिया है तो आप उसको कवर करके रखिए ऊपर से। जब आपको यूज करना हो आप वो कवर हटा के यूज करें, अदरवाइज आप उसको पूरे टाइम कवर करके रखिए। और बच्चों का स्टडी टेबल कहाँ होना चाहिए, उनके खिलौने कहाँ रखने चाहिए, जैसे उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो? वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट एक ऐसी डायरेक्शन है जहाँ बच्चों की टेबल लगानी चाहिए। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट वो एक ऐसी डायरेक्शन है जहाँ आपको बच्चों की टेबल लगानी चाहिए, लेकिन आपका फेस नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट होना चाहिए बच्चों का। उससे उनकी पढ़ाई में मन भी लगेगा, ध्यान लगेगा और वो चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे। और काफ़ी सारी चीज़ों में जहाँ उनको समझ में नहीं आ रहा या जो चीज़ों में वो परेशान हो रहे हैं वो सारी चीज़ें उनकी सॉल्व होने लगेंगी। अब जैसे हम साउथ ईस्ट में कई बार बच्चों की टेबल लगा देते हैं, साउथ ईस्ट में लगाने से क्या होता है, बच्चे पढ़ तो रहे हैं लेकिन फायरी जोन बढ़ गया, उनमें एंगर बढ़ने लग जाता है, तो वो गुस्सा करने लग जाते हैं। पढ़ते तो हैं ही लेकिन फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हैं पढ़ाई से धीरे धीरे, फिर वही फ्रस्ट्रेशन घर वालों पे निकलती है। तो इसीलिए कभी भी गलत डायरेक्शन में, गलत जोन में बच्चों का टेबल नहीं लगाना चाहिए। सारे टेबल आपको वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में ही लगाना चाहिए कोशिश करके। और हम जैसे एक बात करते हैं इसी बात पे कि जैसे बच्चे का, आपने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि बच्चे का रूम होना चाहिए नॉर्थ में, ठीक है, तो अगर उसके रूम के अंदर ही है ना हमें स्टडी टेबल लगाना है तो वहाँ कहाँ लगाएंगे? तो मैम रूम के अंदर ही उसी कमरे का वास्तु करके वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन आ रही है ना उस जगह पे आप टेबल लगाइए। आपको ये नहीं कि उसका कमरा तो नॉर्थ में है और टेबल वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट घर के उसमें है, ऐसे नहीं लगेगी। आप उसके रूम में आप वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट जोन देखिए, उस जगह पे आप उसका टेबल लगाइए इस तरीके से कि उसका फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट की तरफ है। मैडम एक रेमेडी भी है ना, बहुत सारे लोग बताते हैं कि एजुकेशन टावर रखना चाहिए, तो वो वर्क करता है? क्या होता है वो? मैम एजुकेशन टावर एक पिरामिड टाइप का होता है, वो बहुत अच्छा है। बच्चे वो एक्चुअल में सरस्वती माता का है, उसको अगर हम लोग अपने बच्चों की टेबल पे लगाते हैं तो उससे बच्चों को बहुत सक्सेस मिलती है, उनका ध्यान लगने लग जाता है। और उस टावर के पीछे ना बच्चे अपनी विश लिखते हैं कि एक्चुअल में वो उससे चाहते क्या है, किस एग्जाम या किस पढ़ाई के लिए वो लोग करना चाहते हैं। और जब भी बच्चे उसको पढ़ें तो पढ़ने से पहले एक बार उसको प्रणाम करें, मन में उनका थोड़ा सा ध्यान करें और उसके बाद पढ़ें। फिर देखिए वो आपको कितनी हेल्प करता है बच्चों की, बच्चों को सक्सेस दिलाने में मन लगाता है बच्चों का, और बच्चों की बहुत हेल्प करता है। बच्चों का अग्रेशन भी कम होगा, जब वो अच्छे नंबर लाने लगेंगे तो उनको गुस्सा भी नहीं आएगा, बच्चे खुश रहते हैं। फिर बच्चे खुश रहते हैं तो फिर घर का माहौल अपने आप ही अच्छा लगने लग जाता है। बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड ही बात कर लेते हैं कि जैसे उनका टेबल आपने बोला यहाँ होना चाहिए, एजुकेशन टावर लगाना चाहिए, और कोई रेमेडी ऐसी जो बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड वास्तु में की जाती हो? एक तो जो भी बच्चा जिस भी रूम में है वहाँ पे कोई भी आपको अग्रेसिव एनिमल या अग्रेसिव पोस्टर नहीं लगाना। जैसे हल्क का बच्चे लगा लेते हैं, जो अग्रेसिव टाइगर का फोटो लगा लेते हैं, ऐसे फोटोज जो पिक्चर्स है वो नहीं लगाने चाहिए। उनके रूम में एकदम काम, और वाइट वॉश भी ऐसा होना चाहिए जो उनके जोन के हिसाब से। एंटी कलर बिल्कुल भी वहाँ नहीं करने हैं, उससे क्या होता है बच्चों का डिस्ट्रैक्शन होता है। इसी बात पे मैम एक मेरे मन में क्वेश्चन है, एक बात बताओ, कहते हैं कि साउथ का कलर अलग होता है, नॉर्थ का कलर अलग होता है, ईस्ट का कलर अलग होता है, तो घर में अलग अलग कलर कराने चाहिए कि कुछ? नहीं मैम, एक्चुअल में घर में आपको ऑफ वाइट कलर सबसे बेस्ट कलर है जो पूरे घर में एक साथ होता है। लेकिन आजकल लोग ऑफ वाइट तो कराते हैं, बट हर एक रूम में ना सब एक वॉल अपनी अलग कलर करवाना चाहते हैं कि भाई हम लोग कुछ अलग पेंटिंग कराएंगे या कुछ भी है, तो वो फिर उस जोन के हिसाब से करवानी है। बाकी ऑफ वाइट सबसे बेस्ट है जो पूरे घर में आप करवा सकते हो। अगर आप वॉल अलग से नहीं भी करवाना चाहते हो किसी रूम की तो आप ऑफ वाइट कलर करवाइए, वो आपको हेल्पफुल भी रहेगा और आपको परेशानी भी नहीं करेगा कि साउथ में हमने ब्लू कर दिया तो हमें दिक्कत आई, या हमने नॉर्थ में रेड कर दिया तो हमें दिक्कत आती है। वो सब कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अब कुछ हम रेमेडीज पर बात कर लेते हैं, ठीक है?
हम आपकी पिरामिड वास्तु वाली रेमेडीज़ पर भी बात करने वाले हैं, पर मैं हमारी ऑडियंस के लिए ऐसी रेमेडी चाहती हूँ जो वास्तु नहीं करा पा रहे हैं और उनको पता है कि उनका वो एलिमेंट ख़राब है, या जिस किसी का नॉर्थ ख़राब है, किसी का ईस्ट ख़राब है, क्योंकि हर किसी का वास्तु 100% राइट तो होता नहीं है। तो कुछ जनरलाइज रेमेडी के बारे में बात कर लें हर डायरेक्शन की। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्थ की। नॉर्थ डायरेक्शन होती है हमारी पानी की जोन है, तो वहाँ पे हम लोगों को झरना जैसे बहते हुए पानी है, इस तरीके से हमें ये झरने का फोटो लगाना चाहिए। इसका लगाने का फ़ायदा यही है कि जिस तरीके से हमारी लाइफ में पानी बह रहा है, इस तरीके से हमारी लाइफ में कैश फ्लो बढ़ता जाए। लोग इसके पोस्टर्स भी लगा सकते हैं और इसके छोटे छोटे फाउंटेन्स भी आते हैं। अगर आपके पास नॉर्थ में थोड़ी अच्छी जगह है तो आप वहाँ पे छोटा फाउंटेन भी लगा सकते हैं, इससे आपकी लाइफ में पैसे का फ्लो बढ़ेगा। दूसरा, आप ये नॉर्थ में ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे टॉयलेट नहीं हो, बेडरूम नहीं हो। अगर बेडरूम है तो वो कपल का नहीं होना चाहिए, बच्चों का या ओल्ड एज वाले लोग होते हैं उनका होना चाहिए। उनके रूम में ये लगा सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, ये रूम में नॉर्थ साइड पे लग सकता है। ये बहुत अच्छा रेमेडी है। जो लोग वास्तु नहीं भी करवा पाते हैं वो लोग ये प्रिंट आउट निकाल के लेमिनेशन करवा के अपनी वॉल पे लगा दें तो उनकी लाइफ में पैसे का फ्लो बढ़ने लगेगा। और वहाँ पे वाइट वॉश का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर आपने ऑफ वाइट पूरे घर में नहीं करवाया है तो आपको उस जगह पे ब्लू ही कलर करवाना है, रेड नहीं। अगर हम वहाँ रेड या येलो रखते हैं तो जो भी पैसे हमारे आ रहे हैं वो सारे चले जाएंगे, पैसे अटकने लगेंगे, फायर से जलने लगेंगे या आपका खर्चे ज़्यादा आपके बढ़ने लगेंगे। तो नॉर्थ में आपको झरना सबसे बेस्ट है कि आप ये लगाएं। ये घर बैठे आपको गूगल पे कहीं पर से भी आपको मिल जाएगी, आप इसको प्रिंट आउट कराएं और अपने नॉर्थ वॉल पे लगाएं इजीली। अब मैडम ईस्ट डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। ईस्ट डायरेक्शन एक्चुअल में हमारे सूर्य देव की होती है। तो हम वहाँ पे कॉपर का ये सूर्य देव का ये लगा सकते हैं, पोस्टर लगा लीजिए। कई बार लोग कॉपर का भी लगा लेते हैं, आप कॉपर का सूर्य भी वहाँ पर आप लगा सकते हैं। अब जैसे कई लोग होते हैं उनको गवर्नमेंट जॉब की प्रॉब्लम होती है, वैसे तो हम लोग एस्ट्रोलॉजी से भी देखते हैं बट हम उसको वास्तु से भी कनेक्ट करते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो आप ये सूरज जी की फोटो या ये कॉपर का सूर्य जो है ये आप ईस्ट वॉल पे लगाएं तो आपको सक्सेस मिलने लगेगी। और वहाँ पे आप एक काम और कर सकते हैं, अगर आपको किसी के जैसे बनना है, आप चाहते हैं कि मुझे किसी के जैसे बनना है, जैसे लोग अपने मेंटोर का फोटो लगाते हैं, तो आप वहाँ पे अगर अपने मेंटोर का फोटो लगाएं ईस्ट डायरेक्शन में तो आपको उनके जैसी उपलब्धियां मिलने लगेगी, उनके जैसे आपको सक्सेस मिलने लगेगी। ईस्ट डायरेक्शन सबसे बेस्ट है जो लोग ये चाहते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि हमारे क्लाइंट बढ़े, तो ईस्ट डायरेक्शन में आप ऐसी फोटो लगाएं कि एक जन खड़ा है, बाकी लोग उनके पास आ रहे हैं, मनी देते जा रहे हैं। ऐसा एक पोस्टर आप गूगल पे से निकालें और आप उसको प्रिंट आउट लेमिनेशन करवा के आप उसको ईस्ट वॉल पे लगाइए। फिर देखिए, अब जैसे बिजनेसमैन लोग हैं वो चाहते हैं हमारे पास कस्टमर्स ज़्यादा है, तो वो लोग ये रेमेडी सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। और ईस्ट डायरेक्शन में भी आपको यही ध्यान रखना है कि वहाँ पे साफ सफाई हो, वहाँ पे गंदगी ना हो, और आपने ऑफ वाइट कलर अगर पूरे घर में कराया वो बहुत अच्छा है। अगर नहीं कराया है तो इस जोन में आपको या तो ग्रीन या ऑरेंज कलर ही यूज़ करना है, और दूसरा कलर से आपको दिक्कत आने लगेंगी लाइफ में। अभी हमने नॉर्थ की बात करी, ईस्ट की बात करी, अब हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में क्या रेमेडी करनी चाहिए? नॉर्थ ईस्ट में आपको भगवान भोलेनाथ की पिक्चर लगानी चाहिए, क्योंकि वहाँ के जो देवता हैं वो भोलेनाथ हैं और प्लैनेट वहाँ के गुरु हैं। और भोलेनाथ की पिक्चर लगाने से हमारे ऊपर कृपा बढ़ती है, क्योंकि भोलेनाथ बहुत भोले हैं। आप उनको सच्चे मन से कुछ भी मांगो ना तो वो आपकी सारी विशेष कर देते हैं पूरी। इसलिए नॉर्थ ईस्ट में आपको भोले जी की फोटो लगानी है। साथ में ये जो गंगा जी बह रही हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है पानी की, पानी की जोन है, तो इस तरीके से यहाँ पे झरना आपका भोले जी के सर पे से ये गंगा जी निकलती हुई दिखाई देनी चाहिए, जिससे कि आपकी लाइफ में कैश फ्लो बढ़े। इसलिए हम लोग वहाँ नॉर्थ ईस्ट में आप भोले जी की फोटो लगाएं तो आपको सक्सेस मिलेगी। और इसी जोन में आपको मंदिर बनाना है तो आपको भोले जी की ब्लेसिंग्स मिलने लगेगी। अब हम बात कर लेते हैं साउथ ईस्ट की। साउथ ईस्ट एक्चुअल में वीनस की जोन है, वो है लक्ष्मी माता। तो आप वहाँ पे लक्ष्मी माता का फोटो लगाएं, उससे आपका कैश फ्लो बढ़ने लगेगा। दूसरा, कई लोग क्या कहते हैं कि रेड ट्रायंगल लगा दूं, वो मैडम भी अगर ये साउथ ईस्ट में तो किचन है, तो किचन में भी लगा सकते हैं? नो मैम,
देखिए यही एक लॉजिक है, लोग बोलते हैं रेड ट्रायंगल लगा लो साउथ ईस्ट में, आपका फायर जोन मतलब साउथ ईस्ट जोन अच्छा हो जाएगा। कोई कहता है रेड बल्ब लगा लो तो आपका अच्छा हो जाएगा। नहीं, उस चीज़ को पहले आप समझें कि वो आपको प्रॉब्लम दे रहा है कि नहीं। अगर साउथ ईस्ट में किचन है तो ऑलरेडी साउथ ईस्ट जोन बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे आपको माता की तस्वीर, रेड ट्रायंगल, रेड बल्ब नहीं लगाना है। मतलब जिसकी जिस डायरेक्शन में प्रॉब्लम है वो ही इस रेमेडी हाँ, को करेगा। बिल्कुल। हर आदमी को हर रेमेडी नहीं करनी नहीं चाहिए। करनी। अब बस लोग क्या करते हैं, वीडियोस यूट्यूब पे सुनते हैं कि साउथ ईस्ट में बल्ब लगा दो रेड 0 वॉट का, रेड ट्रायंगल लगा दो, तो लोग लगा लेते हैं। ऑलरेडी वहाँ किचन है, वहाँ तो फायर जोन वैसे ही बहुत एक्टिव है, ये लगाते हैं, उन लोगों के घर में झगड़े होने लग जाते हैं। ऐसे लोग भी मेरे पास आए हैं जिनके साउथ ईस्ट में किचन होते हुए भी उन्होंने जैसे ही ट्रायंगल लगाया अगले दिन ही उनके घर में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। तो उनको समझ में आया कि ये ट्रायंगल कुछ इशू कर रहा है। पहले तो वो लोग नहीं है, उसके बाद वो लोग आए, तब मैंने उनको बोला साउथ ईस्ट में किचन है, बोले हाँ, तो रेड ट्रायंगल मैंने उनको बोला आप हटा दीजिए। अगर वो जोन खराब है तभी आप लगाइए, अदरवाइज आप मत करिए। साउथ ईस्ट का रेमेडी तभी करना है जब वहाँ पे आपका टॉयलेट है तो 0 वॉट का बल्ब लगाना है रेड कलर का। बेडरूम है तो आप ये तस्वीर रेड ट्रायंगल या 0 वॉट का बल्ब लगा सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ किचन है तो आपको इनमें से कोई भी रेमेडी नहीं करनी है, क्योंकि साउथ ईस्ट आपका सही है, वो ऑलरेडी फायर जोन कर रहा है, एक्टिव कर रहा है। और दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन से हमारा कैश फ्लो बढ़े तो वहाँ हम थोड़ा बहुत कैश रख सकते हैं। किचन में थोड़ा बहुत कैश हम रख सकते हैं, अगर किचन है। बेडरूम भी है तो रख सकते हैं, अगर टॉयलेट है तो नहीं रखना है, क्योंकि उससे क्या होता है हमारा कैश फ्लो बढ़ता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि वहाँ पे आप अपना कैश वगैरह रख दो, तो लोग गोल्ड का सामान भी वगैरह भी रख देते हैं। वो सब नहीं रखना है। आप सिल्वर चीजें भी वहाँ नहीं रखेंगे, सिर्फ आपको कैश चीजें रखनी है। कैश नोट है, कॉइन्स हो गए, आपको वो रखना है। सिल्वर रखने से क्या होगा कि वहाँ पे पानी आ जाएगा, क्योंकि वो नॉर्थ को शो करती है। अगर वहाँ पानी आ गया तो आपका साउथ ईस्ट का जो भी फायरी काम है वो तो सारा बुझ गया, तो आपका जो कैश फ्लो है वो वापस से खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना है कि सिर्फ आपको वहाँ कैश रखना है। मैडम इसी बात पे एक और मेरा क्वेश्चन है कि अभी आपने बोला कि वहाँ पे चांदी रखते ही है ना दूसरा एलिमेंट आ गया, पर किचन के अंदर तो पानी भी होता है, सिंक भी होता है। अगर साउथ ईस्ट में ही किचन है, ठीक है, वहाँ पे पानी तो होगा ही, पीने का पानी होगा ही, आरओ होगा ही, ना टैप भी होगा ही फॉर किचन में यूज़ करने के लिए, चाहे बर्तन धोने के लिए चाहे पानी के लिए। वो थोड़ा ही जोन होता है तो वो हमें इतना इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि किचन बिना पानी के नहीं चल सकती। अगर हम वहाँ पे पीने का पानी या टैप नहीं लगाएंगे तो किचन का कोई भी काम नहीं होगा। वो एक किचन की नेसेसरी चीज है जो कि छोटे लेवल पे हम लोग उसको बनाते हैं। पूरी किचन में तो हम सारा बर्तन वर्तन या गैस वगैरह होता है, वो एक साइड में कॉर्नर पे होता है जहाँ पे हम थोड़ा सा पानी का रखते हैं, आरओ वगैरह, या सिंक होता है, वो किचन का एक पार्ट है, तो वो हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ पे ये आने से आपका फायर बुझ जाएगा, ऐसा नहीं है। साउथ ईस्ट में किचन जो अगर बनेगी तो हम पानी रख सकते हैं, क्योंकि वो तो मैंडेटरी है, उसका कोई इफेक्ट नहीं है। अब हम वेस्ट डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, जिसे मैनिफेस्टेशन की भी डायरेक्शन कहा जाता है। वेस्ट एक ऐसी डायरेक्शन है जिससे हमारी इच्छाएं पूरी होती है, हमारी डिजायर्स पूरी होती है। एक पूरे घर की एक वही एक डायरेक्शन है जो हमारी डिजायर्स पूरी करती है। तो वहां पे अगर किसी को कुछ इच्छा है कि कुछ मुझे चाहिए, बड़ा घर, बड़ा गाड़ी, तो वो वहां पे या तो येलो पेपर पे लिख के या उस चीज का प्रिंट आउट निकलवा के वेस्ट की डायरेक्शन पे वो लगा सकते हैं। दूसरा, वहां पे आप सिट्रिन ट्री आता है, क्रिस्टल्स होते हैं, उसमें सिट्रिन का एक ट्री आता है, आप उस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में उस सिट्रिन ट्री को लगाइए, उस डिजायर को लिख के उस ट्री में लगाइए, या आप उसके ट्री के ऊपर वो पिक्चर, जो भी बड़ा घर या बड़ा गाड़ी या जो भी आपको चाहिए, आप उसका वो लगाएं, तो वो डेफिनेटली धीरे धीरे वर्क करेगी और आपकी इच्छाएं और सब कुछ पूरी होने लगेगी। इस डायरेक्शन को 270 डिग्री की डायरेक्शन भी कहा जाता है। 270 डिग्री वेस्ट डायरेक्शन सबसे अच्छी डायरेक्शन है। तो जो लोगों को परेशानी होती है कि वेल्थ नहीं आ रही है या कुछ नहीं आ रही है, तो वो येलो पेपर में लिखें और वहाँ पे पेस्ट कर दें, सिट्रिन ट्री लगाएं, उसके अंदर डाल दें, या पिक्चर्स आप लगा सकते हैं। एक वही एक डायरेक्शन है जो सब लोगों की डिज़ायर्स पूरी करती है। लोग वहाँ ऑफिस में ऑफिस बना के बैठते हैं, जिससे कि वो लोग जो भी काम चाहें वो काम उनके पास आए और उनके डिज़ायर्स जो है वो पूरे हों। अब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, वहाँ की क्या रेमेडी होती है? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आप मून की फ़ोटो लगाएं।
मून, नॉर्थ वेस्ट मून को प्रेजेंट करता है। जिस तरीके से 15 दिन मून घटता है या 15 दिन मून बढ़ता है, उस तरीके से ये नॉर्थ वेस्ट जोन काम करती है। अगर वहाँ पे आप मून का पिक्चर खुशी खुशी का लगाते हैं तो आपके फेस पे भी स्माइल आता है, और इसी के बिल्कुल टच होते ही वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, बिल्कुल साथ में ही है, जो कि डिप्रेशन देती है, स्ट्रेस देती है। तो अगर हम लोग इस जोन में हम लोग मून लगाते हैं तो उस जोन का कोई भी इफेक्ट नहीं आता और हमको कोई स्ट्रेस नहीं होता, डिप्रेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है वो हमको नहीं आती है। तो नॉर्थ वेस्ट में मून लगाना सबसे बेस्ट तरीका है और अपनी चीज़ों को ठीक करने का। लोग कई बार छोटी छोटी बातों से स्ट्रेस ले लेते हैं और फिर वो स्ट्रेस उनका जाता नहीं है, डॉक्टरों से दवाई लेते रहते हैं बट स्ट्रेस जाता नहीं है, क्योंकि वो गलत डायरेक्शन को चूज करके बैठे हुए हैं, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। तो हम लोग नॉर्थ वेस्ट में मून लगाएं और उस जोन से उन लोगों को हटाएं तो चीज़ें ठीक होने लगेंगी। मैडम अब हम बात कर लेते हैं, जहाँ पर आपने बच्चों का टेबल लगाने के लिए बोला था, वहाँ की कोई एक और रेमेडी, उस डायरेक्शन की कोई रेमेडी? बच्चों की जो जोन है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, उसमें हम लोग बच्चों की टेबल के ऊपर इसको रख सकते हैं, सरस्वती माता का फोटो, या उनके बैक में जो वॉल आ रही है आप उस पर लगा सकते हैं। एजुकेशन टावर अगर जो लोग नहीं खरीद पाते, क्योंकि वो थोड़ा कॉस्टली आते हैं, तो जो लोग वास्तु करना चाहते हैं और वो लोग नहीं खरीद पाते, तो वो सरस्वती माता का फोटो लगाएं और बच्चे जब पढ़ने बैठे एक बारी तो उससे पहले इनको प्रणाम करें, उसके बाद ही वो लोग पढ़ने बैठे। फिर देखिए सरस्वती माता उन पे कितनी कृपा करती है, उनके मुख पे ऐसे लगेगा पढ़ते पढ़ते कि उनके मुख पे सरस्वती माता बैठी हुई, उनका माइंड लेवल बढ़ने लगेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा और पढ़ाई में उनका मन लगने लगेगा और चिड़चिड़ाहट भी नहीं होगी। वो जोन बहुत अच्छा जोन है, तो वहाँ पे हम सरस्वती माता का फोटो लगा सकते हैं। मैडम अब एक डायरेक्शन रह गई, साउथ डायरेक्शन, तो साउथ डायरेक्शन की रेमेडी बता दो। मैम साउथ डायरेक्शन बहुत हैवी, सबसे पहले उस डायरेक्शन को हैवी रखना है। हैवी इन द सेंस आप बेड रख सकते हैं, डाइनिंग टेबल रख सकते हैं, इस तरीके से उसको हैवी रखना है। अलमीरा रख सकते हैं बड़ी बड़ी, और अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप वहाँ पे रेड स्क्वायर लगा सकते हैं, वो लगा लीजिए आप वहाँ पे, और उससे भी वो वर्क करता है। या आप वहाँ पे भारी भारी पौधे लगाइए, लेकिन जिनमें फूल नहीं हो, ऐसे पौधे लगाएं जिनमें फूल नहीं आते हो। या आप वहाँ पे पहाड़ों की पिक्चर लगा सकते हो कि रेड कलर के पहाड़ दिख रहे हैं, ऐसा पोस्टर आप निकालिए और उस पहाड़ की फोटो आप प्रिंट आउट करके अपने घर में लगा सकते हैं, लेकिन उसमें ग्रीनरी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ पहाड़ होने चाहिए रेड रेड कलर के ऊंचे ऊंचे। वो वाली फोटो भी आप वो वहाँ पे साउथ में लगा सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी। मैडम जैसे मैंने वास्तु के बारे में सुना है कि किसी का घर का वास्तु बराबर होता नहीं है, मतलब 90% लोगों का तो वास्तु बराबर होता नहीं है, सबकी लाइफ में डिस्टर्बेंस तो होता ही है। पर आप कौन सा वाला वास्तु करते हो? तोड़फोड़ वाला वास्तु करते हो, देवता वास्तु करते हो, पिरामिड वास्तु करते हो, आप कौन सा वास्तु करते हो? एक्चुअल में मैम मैं पिरामिड वास्तु करती हूँ। तोड़फोड़ वाला वास्तु इसलिए नहीं कर सकते कि आज के टाइम में घर बनाना बहुत मुश्किल बात है। दूसरा, सबके पास छोटे छोटे घर होते हैं, तो हम उनको तोड़ के दोबारा से नहीं बना सकते। फ्लैट में भी आजकल पॉसिबल ही नहीं हाँ, है और कुछ भी फ्लैट चेंजेस में, हाँ, करना। और फ्लैट्स में मोस्टली लोग आजकल प्रेफर करते हैं कि वो फ्लैट में रहें, क्योंकि वहाँ सेफ्टी होती है, सिक्योरिटी होती है, और फ्लैट में तोड़फोड़ करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता। तो इसलिए हम लोग तोड़फोड़ वाला वास्तु नहीं करते हैं, पिरामिड वाला वास्तु करते हैं, और वो सक्सेस भी होता है। छोटे छोटे पिरामिड्स हैं, ऐसा नहीं कि आपके घर में भी दिखे तो बुरा लगे, वो अट्रैक्ट भी करते हैं और सुंदर भी लगते हैं। आप उनको लगवाइए तो घर में चीज़ें सही होने लग जाती है, क्योंकि मोस्टली लोगों के घर में दिक्कतें होती ही होती हैं। तो सब लोग पूछते हैं, आजकल लोग डरते हैं, सबसे पहले वास्तु करवाने से पहले लोग पूछते हैं कि मैम आप तोड़फोड़ तो नहीं कराओगे, तब तो हम लोग वास्तु करवाएंगे, अदरवाइज हम वास्तु नहीं करवाएंगे। जब उनको हम लोग श्योरिटी दे देते हैं कि हम कुछ तोड़वाएंगे नहीं, तो ही वो लोग वास्तु करवाते हैं, क्योंकि वो लोग बोलते हैं मैम हमारा तो 2 BHK है, 1 BHK है, 3 BHK है, इसमें हम क्या तोड़फोड़ करके करवाएं। और जो फ्लैट्स बने होते हैं आज के टाइम में वो सारे गलत ही बने होते हैं, कहीं पर भी कुछ भी ठीक नहीं होता। तो पूरा फ्लैट तोड़ देना तो बहुत हो ही नहीं सकता पॉसिबल, और फ्लैट खरीदना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये तो हो गई मैम फ्लैट्स की बात। अब हम लोग करते हैं बंगलों की बात। जो लोग बंगला तो बनवा लेते हैं, लेकिन वो लोग वास्तु नहीं करवाते, फिर बाद में जब वो रहने लग जाते हैं तो उनको परेशानी आती है। ऐसे ही मैं एक बंगलो में गई थी, वहाँ पे सब चीजें उन्होंने इतनी अच्छी लगाई हुई थी, लग्जरियस चीजें थी, बट वहाँ पे कोई रहना ही नहीं पसंद करता था। उस घर में कोई आना नहीं चाहता था, आते थे तो सब लोग लड़ाई होती थी। तो वहाँ का भी वो लोग भी घर
तुड़वाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत से वो बंगलो बनाया और सब कुछ बहुत अच्छी चीज़ें लगाई, तो भी वो हमने फिर पिरामिड के थ्रू उसको ठीक किया। और पिरामिड से ठीक करने के बाद आज ये है कि वो लोग घर में रहना पसंद कर रहे हैं, लोग घर में आना शुरू कर रहे हैं। इस तरीके से हुआ। एक बार मैंने दुबई का वास्तु भी किया, उन्होंने मुझे अपना ऑफिस दिखाया। ऑफिस में जो था सारी डायरेक्शन उल्टी थी, जहाँ उनको नहीं बैठना चाहिए ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, उधर वो लोग बैठ रहे थे, तो उनका माइंड हमेशा चलता रहता था, तो वो गलत गलत चीजों में ध्यान रहता था, तो उनकी चीजें सही नहीं हो पा रही थी, वो कुछ सही से जो सोचना चाहिए वो कर ही नहीं पा रहे थे। तो मैंने वहाँ का वास्तु किया, तो मैंने पिरामिड्स लगाए। उन्होंने भी मुझसे यही पूछा, आप तोड़फोड़ तो नहीं कराओगे? दुबई में ये चीज़ें बड़ी मुश्किल है, ऑफिस लेना और काम करना बहुत मुश्किल है। तो फिर हमने वहाँ पे पिरामिड के थ्रू वास्तु किया। अब उनको ये हुआ उस वास्तु करवाने से कि उन्होंने नया घर ले लिया। नया घर तो लिया ही लिया, साथ में नई फैक्ट्री के लिए लैंड भी ले लिए। अब वो लैंड का वास्तु करवा रहे हैं, क्योंकि जब उन्होंने ऑफिस लिया था दुबई में तब उन्होंने वास्तु पे ध्यान नहीं दिया था, तो उन्होंने वास्तु करवाया, तो उनको प्रॉब्लम आ गई शिफ्ट होते ही। अब की बार उनको बेनिफिट्स हुए, उन्होंने एक नया घर भी खरीद लिया, नया लैंड भी खरीद लिया। तो लैंड लेते ही उन्होंने सबसे पहले मुझे कॉल किया कि मैम आप मेरे लैंड का वास्तु कर दीजिए, मुझे यहाँ पे फैक्ट्री बनानी है। तो फिर वहाँ का हमने वास्तु किया, नाभि वास्तु पुरुष की नाभि बनाई लैंड पे, उसमें हमने पिरामिड्स डाले, क्रिस्टल्स डाले, और जो भी सारे उपाय होते हैं पिरामिड्स के वो सारे हमने उस लैंड पे करवाए हैं। जब अब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है और चीज़ें बनने लगी है। इस तरीके से वास्तु होता है, चाहे खाली लैंड हो चाहे फैक्ट्री हो, उस तरीके से वास्तु हम लोग करके चीज़ों को सही कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने एक फैक्ट्री का किया था, काफ़ी बड़ी फैक्ट्री थी, बट वहाँ ना वर्कर्स टिकते ही नहीं थे, बार बार चले जाते थे या कुछ हो जाता था। तो वहाँ का वास्तु किया हमने, पिरामिड से उसको ठीक किया। ठीक करने के बाद वहाँ पे लेबर भी टिकने लग गई। उन लोगों ने क्या हुआ था, नॉर्थ को तो किया हुआ था हैवी और साउथ को किया हुआ था हल्का। उससे क्या हो रहा था, सारी चीज़ें उलट पुलट हो रही थी। फिर हम लोगों ने नॉर्थ को बिल्कुल खाली कराया और साउथ को वहाँ हैवी करवाया, तो चीज़ें चेंज होने लग गई। अब कई बार तो फैक्ट्री में हम गए, एक फैक्ट्री में गई, वो बोलते हमारा सामान ही नहीं बिकता। मैम क्या करें, कितना ही अच्छा प्रोडक्ट बना रहे, रेट भी कम करे तो भी सामान नहीं बिक रहा। तो उस फैक्ट्री में गए, देखा सामान तो बहुत अच्छा बना है, वाकई में बहुत अच्छा, लेकिन लो कॉस्ट कर दी उन्होंने कि सामान बिके। उसके बाद तो मैंने उनको रेमेडी दी कि नॉर्थ वेस्ट में आप जो भी सामान बेचना चाहते हैं उससे रिलेटेड उसका थोड़ा थोड़ा सामान नॉर्थ वेस्ट में रखें, ऊपर से फोकस लाइट डालें, तो वो सामान धीरे धीरे आपका सारा निकलने लगेगा। तो उन्होंने वो रेमेडी करी और धीरे धीरे उनका सारा सामान निकलने लग गया। अब वो लोग बहुत खुश हैं, उनकी जो मनी फ्लो जो रुका हुआ था वो वापस से स्टार्ट हो गया है। और वास्तु के थ्रू ना बहुत सारी चीजें हम सुधार सकते हैं, लेकिन उसके लिए तोड़फोड़ करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। मैडम कुछ वास्तु प्रोडक्ट्स पर बात कर लेते हैं जो आप यूज़ करते ही हो। जैसे मैंने एक नाम सुना है ऑरा बूस्टर, तो एक्चुअल में वो काम करता है, उसके अंदर ऐसा क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि मैंने जब से ऑरा बूस्टर रखना चालू किया मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी आ गई है और थॉट प्रोसेस चेंज हो गया, उसमें ऐसा क्या होता है? ऑरा बूस्टर एक ऐसा बूस्टर है जो इतना छोटा सा होता है और वो आपको पॉकेट में कैरी करना है। उसको आप पॉकेट में कैरी करने से वो आपके ऑरा को बढ़ाते हैं, लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। आप जो बोलना चाहते हैं लोग उसको सुनना चाहते हैं, उसको मानना चाहते हैं। ऑरा बूस्टर अपने आप में ना एक मैजिकल है जो लाइफ में ना बहुत सक्सेस ला देता है। उसको रखते ही ना आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी, एक तरीके का ना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जैसे मैग्नेट होता है ना, लोगों को अट्रैक्ट करता है, इस तरीके से वो अट्रैक्ट करता है। आपका ऑरा लेवल बहुत हाई कर देता है, जिससे कि लोग आपको देख के, आपको सुनना, आपके पास आना, बात करने में ना इंटरेस्टेड हो जाते हैं। लोग बहुत खुश होते हैं उसको। तो ऑरा बूस्टर हर किसी को अपनी पॉकेट में रखना चाहिए। लेडीज हैं तो वो अपने पर्स में रखें, वो बहुत छोटा सा है, आप इजीली कैरी कर सकते हैं उसको कैरी करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। बट वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, हमारा सबसे बेस्ट सेलर प्रोडक्ट हमारा वही है। मैडम एक प्रोडक्ट और भी होता है जिसको मंजूषा बोलते हैं, वो मेरे पास भी है, पर मैं जानना चाहती हूँ कि आप ऑडियंस को भी बताएं कि वो कैसे काम करता है। मंजूषा हमारे काम को बढ़ाता है। मंजूषा में 7 तरह के अलग अलग क्रिस्टल्स वगैरह सब होते हैं, उसके अंदर होते हैं, आपको दिखेंगे नहीं, वो पैक्ड होता है, वो हैवी भी बहुत होता है। लेकिन आप उसको आपकी वर्क टेबल पे रखो, वो आपके कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा।
बहुत सारे लोगों को मैंने सजेस्ट किया है जो छोटे से ऑफिस में काम करते थे, उन्होंने अपनी वर्क टेबल पे मंजूषा रखा, आज उनका इतना बड़ा ऑफिस हो गया कि वो साथ में उसको कैरी कर रहे हैं। एक मैंने डॉक्टर को दिया था, डेंटिस्ट है, बट उनका काम ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा था और उनको लग रहा था कि मैं कुछ नहीं कर पा रही, तो मैंने उनको दिया कि आप ये मंजूषा रखो, तो उन्होंने बोला कि मैं टेबल के ऊपर तो नहीं रख सकती क्योंकि मेरे तो वहाँ डेंटिस्ट वाले प्रोडक्ट होते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आप आपकी टेबल की ड्रॉर में रख लीजिए। ड्रॉर में उन्होंने रखा और 6 महीने बाद उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि मैम मुझे बहुत सक्सेस मिल रही है इस मंजूषा को रखने से, और मैंने बहुत बड़ा क्लिनिक ले लिया है, अब आप मेरा क्लिनिक का वास्तु करने भी आइए, जिससे कि मुझे और सक्सेस मिले और चीज़ें मेरी लाइफ में बेटर हो जाए। तो मैं फिर वहाँ पे उनके क्लिनिक का वास्तु करने भी गई। मैडम एक ना इस रेमेडी पे बात कर लेते हैं कि क्योंकि फ्लैट्स हैं, घर है, बंगलो है, अपनी सुविधा के अनुसार अपने आज के तारीख में सब लोग क्या करते हैं, अपने रूम में ही बेडरूम में ही ना वॉशरूम होता है, उनका खुद का बाथरूम होता है, ठीक है, तो वो रॉन्ग डायरेक्शन में ऑब्वियसली होता ही है, तो तोड़फोड़ तो हम कर नहीं सकते, तो इसकी क्या रेमेडी है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मैम आपने पूछा है कि मोस्टली लोगों की यही प्रॉब्लम होती है कि हमारे घर में पैसा रुक रहा नहीं है, सब चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है, घर में झगड़े हो रहे हैं, तो ये सब टॉयलेट गलत डायरेक्शन में होने से होता है। अगर टॉयलेट नॉर्थ में है तो आपके कैश फ्लो को बिल्कुल बंद कर देगा, आपके घर में मनी आने ही नहीं देगा। तो गलत डायरेक्शन में अगर आपके टॉयलेट बने हैं तो इसके लिए हम 2-3 रेमेडी करते हैं। सबसे पहले तो एक जर्नल जो कि लोग खरीद नहीं सकते हैं, तो लोग उसमें बाथरूम में सॉल्ट रख दीजिए और हर 15 डेज में उस सॉल्ट को आप फ्लश कर दीजिए। दूसरी रेमेडी है कि आप वहाँ पे पेसिफायर लगा सकते हैं। पेसिफायर क्या होता है? एक ब्लॉकर होता है जो नेगेटिव एनर्जी को ब्लॉक करता है, तो वो पेसिफायर हम पॉट के पीछे, स्टैंडिंग है या सिटिंग है, उस पॉट के पीछे हम उस पेसिफायर को एनर्जी दे के रखते हैं, तो उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है ना वो वहीं ब्लॉक कर लेता है। उससे फिर आपको उसकी नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, वो धीरे धीरे उसकी नेगेटिविटी लेने लगेगा और आपको पॉजिटिविटी देने लगेगा। तो पेसिफायर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, आप उसको इजीली ले सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। मैडम एक है ना, लोग ऐसे टॉयलेट को है ना पट्टी भी लगा देते हैं, ग्रीन टेप, ब्लू टेप, वो सब काम करता है? मैम वो काम करता है लेकिन वो टेम्परेरी है, वो कुछ टाइम के लिए। जब तक टेप, जैसे नॉर्थ में है तो हमने ब्लू टेप लगा दिया, तो जब तक वो टेप सही है तब तक ठीक है, लेकिन बाथरूम्स क्या डेली गीले होते हैं, धुलते हैं, तो वो टेप्स धीरे धीरे उतरने लगती है। तो जैसे ही उसकी नेगेटिविटी खत्म होती है और पॉजिटिविटी स्टार्ट होने होती है, इतने में वो टेप उतरने लगती है, तो उसका कोई रिजल्ट आता नहीं। तो उस टेप को हम लोग टेम्परेरी यूज करते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा है आपका पेसिफायर, आप उसको यूज करिए, वो पेस्ट हो जाता है, पीछे खड़ा रहता है और सारी नेगेटिविटी को खत्म कर देता है, पॉजिटिविटी आपको देने लगेगा। तो टेप से बेटर मुझे वो पेसिफायर लगता है कि आप उसको यूज करें। मैडम एक मैंने सुना है कि है ना जियोपैथिक स्ट्रेस भी होता है, वो क्या होता है बेसिकली? मैम जियोपैथिक स्ट्रेस एक्चुअल में हमारे अर्थ के नीचे जो लेयर्स होती है ना, वो एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करती हैं, तो जिस एरिया पे वो क्रॉस करती है ना, वहाँ वो जियोपैथिक स्ट्रेस दिखाता है। उससे क्या होता है, जिस भी एरिया पे वो पड़ेगी ना, उस जगह पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगेंगी। अब आपने कभी सुना होगा कि रेड लाइट पे एक ही ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, हमने बहुत ज्यादा सुना है कि इस चौराहे पे बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, तो वो जियोपैथिक स्ट्रेस की वजह से ही है। वो लेयर वहाँ पे क्रॉस हो रही है, उसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। एकदम से आप जाओगे, अचानक से एक्सीडेंट, आपका कुछ भी नहीं, कोई व्हीकल आपको नहीं दिख रहा, लेकिन हो जाता है एक्सीडेंट। इस तरीके से घर में, फैक्ट्री में, होटल्स में, एक होटल में मैंने देखा था, वो लोग बड़े परेशान थे कि भाई हमारे यहाँ पे जो भी आते हैं वो परेशान हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, तो लोग टिकते ही नहीं है। तो फिर मैंने उस होटल का जियोपैथिक स्ट्रेस चेक किया, तो उनके होटल में 2 जगह जियोपैथिक स्ट्रेस की लेयर्स क्रॉस हो रही थी। तो वो क्रॉस होने की वजह से वो प्रॉब्लम उनके पूरी बिल्डिंग में आता है। ये नीचे से शुरू होता है और पूरे लेवल तक चलता है, चाहे बिल्डिंग 25 फ्लोर की क्यों ना हो, वो जहां पर है वहां से लेकर 25 फ्लोर तक वो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा ही करेगा। तो इसका सॉल्यूशन करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको ये नहीं है कि जमीन तोड़वानी है या वो लेयर हटानी, कुछ नहीं। उसके लिए हम एक रॉड है वो लगाते हैं, उससे जियोपैथिक स्ट्रेस धीरे धीरे कम होने लग जाता है और वो आपको पॉजिटिविटी देता है।
मैडम देखिए कि है ना, लेमैन की लैंग्वेज में बात करते हैं हमारे व्यूवर्स के हिसाब से। अगर उनको पता ही नहीं है कि उनका घर का वास्तु क्या से ख़राब है, कौन सा ख़राब है, और उनका नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, नेगेटिविटी आ रही है, उनके काम नहीं बन रहे हैं, जनरली बहुत सारे लोगों की यही समस्या होती है, और वो वास्तु से अगर कनेक्ट भी नहीं कर पा रहा है, तो उसको क्या रेमेडी करनी चाहिए? मैम अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि उसके नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, उसको ऐसा कई बार लोगों को लगता भी है कि हमें ब्लैक मैजिक किया हुआ है, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो उसके लिए बहुत छोटी सी रेमेडी है जिसको हम कहते हैं IR यंत्र, जिसपे एक हनुमान जी बने होते हैं और उसके अंदर आपको आपका फोटो डाल के उस यंत्र को आपको मंदिर में रखना होता है। वो रेमेडी आप कर सकते हैं, इजी भी है, लेकिन उसके लिए एक प्रोसेस है। सबसे पहले अगर IR यंत्र आपको लगाना है तो उसके लिए आपको ट्यूसडे से लेके सैटरडे तक सॉल्ट बाथ करना है, पूरा हेड से लेके टो तक, और फिर सैटरडे से ट्यूसडे तक आपको कॉफ़ी से बात करना है, हेड से लेके टो तक। ये करने के बाद आपको आपकी सेल्फी लेनी है, उसका प्रिंट आउट निकलवाना है और फिर आपको उसको IR यंत्र में डालना है, क्योंकि इन सब को करने से ना आपकी जो नेगेटिविटी है ना वो कम होने लगेगी। तो हमें फ्रेश एनर्जी की फ़ोटो चाहिए होती है। कई बार लोग क्या करते हैं, बिना नहाए ही फ़ोटो लेके और IR यंत्र में डाल देते हैं, फिर पुराना पासपोर्ट साइज फोटो डाल देते हैं। तो वो इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो तो कभी ऑरा क्लीन ही नहीं हो पाई। वो तो जैसी ऑरा थी वो वैसे ही मेंटेन करता रहेगा ऑरा को, बल्कि आप कुछ भी करेंगे वो क्लीन नहीं होने देगा। तो इसके लिए आपको सॉल्ट बाथ या कॉफ़ी बाथ दोनों ही करने हैं, और उसके बाद आपको ये सेल्फी लेके ये प्रिंट आउट निकलवा के IR यंत्र में डालना है। अब बहुत सारे लोगों का ना क्वेश्चन होता है कि हमें पता कैसे लगे कि भाई ब्लैक मैजिक है या घर में नेगेटिविटी है या क्या। सबसे पहली बात, आपके घर के जो प्लांट्स हैं वो खराब होने लगेंगे, एक एक करके धीरे धीरे प्लांट्स खराब होने लगेंगे। दूसरा, घर में छोटी छोटी बात पे लड़ाई होने लगेगी, लोग एक दूसरे को सुनना ही पसंद नहीं करेंगे, बिना ही बात के इश्यूज घर में आने लगेंगे। तो उसके लिए समझ जाओ कि आपके घर में नेगेटिविटी है और आपको प्रॉब्लम दे रही है। ये तो मैंने एक पर्सन की बताई कि वो कैसे कर सकता है, और IR यंत्र लगा के। अब घर की कैसे दूर करेगा? घर की दूर करने के लिए उसको घर में सॉल्ट का पोछा लगवाना है हफ्ते में 1 बार। दूसरा, घर के सेंटर में उसको कपूर और लौंग का दिया जलाना है डेली, और आपको गंगा जल और गौमूत्र मिला के पूरे घर में उसका छिड़काव करना है। ये आप हफ्ते में 1 बार कर सकते हैं। इसको करने से आपको बहुत सारी चीज़ें सही दिखने लगेंगी। लास्ट, आपको पीली सरसों आती है, उसको घर के हर एक कोने में आप थोड़ा थोड़ा 4-5 दाने आप डाल दीजिए। इससे आपकी जो नेगेटिविटी है वो तो IR यंत्र ने खत्म कर दी, और जो ये बाकी की रेमेडी है इससे आपके घर की नेगेटिविटी खत्म होने लग जाएगी। धीरे धीरे सब लोग सही रहने लगेंगे, खुश रहने लगेंगे, और चीज़ें जो है मैनेज होने लगेंगी। लेकिन सॉल्ट बाथ का पोछा आपको ज़रूर लगवाना है, ये सबसे इफेक्टिव है। चाहे आपके घर में नेगेटिविटी हो या नहीं हो, सॉल्ट बाथ का पोछा आपको हफ्ते में 1 बार ज़रूर आपके घर में लगवाना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। मैडम एक बात बताओ मुझे, एक पिरामिड को लोग बोलते हैं कि हम इससे एनर्जी शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, ये एनर्जी शिफ्ट होता क्या है और कैसे होता है, ये बताओ। मैम एनर्जी शिफ्ट, वैसे तो हम लोग दिशाओं को तो हिला नहीं सकते, तो इसके लिए हम उनकी एनर्जीज को शिफ्ट करते हैं। कैसे? एक पिरामिड होता है नैनो, छोटा सा ही है, उसको हम लोग लगा के अफर्मेशन दे के उससे दूसरे डायरेक्शन की एनर्जी लेते हैं और वो वाली उधर भेजते हैं। अब जैसे किसी की साउथ वेस्ट की एंट्री है और वो हमें ब्लॉक करनी है, उसकी एनर्जी हमको ब्लॉक करनी है, क्योंकि साउथ वेस्ट की जो एंट्री होती है वो ठीक नहीं होती है। अगर हमें उसे ब्लॉक करने है तो उसके लिए हम नैनो यूज करेंगे। नैनो पिरामिड एक ऐसा पिरामिड है, उससे हम बोल के उसकी एनर्जी को ब्लॉक करेंगे, और जैसे कि आपने बताया था वर्चुअल डोर से उसकी एंट्रेंस खोलेंगे, तो उससे उसकी एनर्जी जो साउथ वेस्ट, वैसे तो वहाँ गेट रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो गेट परमानेंट बंद हो जाए, गेट तो खुलेगा, लेकिन जो उस साउथ वेस्ट की जो एनर्जी है वो ब्लॉक हो जाएगी। मैडम ऐसे ही है ना, एक मैंने सुना है सेंट्रल पिरामिड होता है जो सेंटर के लिए होता है, वो क्या होता है? मैम सेंटर पिरामिड सारी डायरेक्शंस को मैनेज करने के लिए होता है। अगर हम लोग घर का वास्तु करवाते हैं तो सबसे पहले हम सेंटर पिरामिड लगाते हैं,
क्योंकि जो भी यंत्र या हमने पिरामिड लगाए हैं उनको एनर्जी कौन देगा? सेंटर पिरामिड। और सेंटर पिरामिड हमें लगाना भी इसलिए चाहिए कि अगर हमारा सेंटर जो है अगर वो खराब है या बिल्कुल वॉल के साइड है, इसी पे मुझे एक बात याद आई कि लोग क्या बोलते हैं कि सेंटर में हम लोग क्या क्यों लगाएं उसको? सेंटर में उसको हमें इसलिए लगाना पड़ता है कि लोगों का जो सेंटर होता है वो खाली नहीं होता। ब्रह्मस्थान जिसको ब्रह्म स्थान हम इसको बोलते हैं। ब्रह्म स्थान हमेशा खाली होना चाहिए। लोगों का ब्रह्म स्थान खाली नहीं होता, वहाँ पे कट होता है या लोग वहाँ पे डाइनिंग टेबल रख देते हैं या पिलर होता है, तो उसकी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए हमें सेंटर पिरामिड लगाना होता है। दूसरा, वो और सारे जो पिरामिड्स है उनको भी एनर्जी देते हैं। तो सेंटर पिरामिड बहुत अच्छा है और इसको भी हमें एनर्जाइज करते रहना पड़ता है। इसके लिए हमें ये है कि हम हर रोज उसके नीचे बैठ के कपूर का दिया लगाएं, जिससे कि उसकी धुनी उसको जाए और उसको और एनर्जाइज में मदद करती रहे, जिससे कि वो घर में सुख शांति बढ़ाए और बाकी पिरामिड्स को भी एनर्जी देता रहे। मैडम, मैं ना अभी एक बहुत जनरलाइज बात करना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि वास्तु से कनेक्ट करते ही हैं लोग, कि आजकल किसी भी डॉक्टर को कुछ भी दिखाने जाओ तो वो एक हैप्पी हार्मोन्स की दवाई तो देते ही हैं, क्योंकि आज की तारीख में चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, सबको एंग्जाइटी बहुत है। डिप्रेशन वर्ड हम यूज़ नहीं करना चाहेंगे, पर एंग्जाइटी बहुत है, क्योंकि हम जब वो 30-30 सेकंड की रील्स देखते हैं ना, उसको स्क्रॉल करते जाते हैं तो माइंड में 10 तरीके के थॉट चल रहे होते हैं। वहाँ तो सारी लाइफ हैप्पी दिख रही होती है, एक्चुअल में वो लोग भी खुश नहीं है, हमें पता है, ठीक है। पर इस चीज़ से कैसे वास्तु से कनेक्ट करेंगे कि अपनी लाइफ को कैसे इस डिप्रेशन और एंग्जाइटी और हैप्पी हार्मोन्स कैसे लाएंगे, ये बताएं आप। मैम, एक्चुअल में आज की लाइफ में ये है कि बच्चा हो या बड़ा, सबको स्ट्रेस है, सबको एंजाइटी है, सब परेशान है। आज बच्चों से भी आप पूछ लो तो हमें बहुत स्ट्रेस हो रहा है, हमें बहुत स्ट्रेस हो रहा है, आप मत बोलो कुछ भी हमें। मतलब आज की जनरेशन ही यही है, जितना ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहने लगी है उतना ही डॉक्टरों का बहुत ज़्यादा फायदा होने लग गया है। वो लोग अपनी अपनी दवाइयाँ नए नए तरीके के हैप्पी हार्मोन्स की बताते रहते हैं, बट ये कुदरती है कि इसका इलाज हम खुद कर सकते हैं, आपको डॉक्टर के जाने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्थ डायरेक्शन जो है हमारे बहुत अच्छी डायरेक्शन है, भगवान की डायरेक्शन है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, सच्चे मोती एक बाउल में, ट्रांसपेरेंट बाउल में भर के आप रखें। आप उनको डेली देखेंगे, जाएंगे आएंगे, वहां से निकलेंगे तो आपका मन अपने आप ही खुश होने लगेगा। तो जो एंजाइटी है, स्ट्रेस है, वो आपका धीरे धीरे कम होने लगेगा। लोग लेकिन ये नेचुरल रेमेडीज मैम करते नहीं है, क्योंकि इनमें ना थोड़ा टाइम लगता है। डॉक्टर की दवाई तो क्या इंस्टेंटली 8-10 घंटे बाद उसका इंस्टेंट खत्म, फिर वापस ली, वापस शुरू। ये धीरे धीरे आपकी लाइफ में स्ट्रेस, एंजाइटी सबको कम करके लाइफ में पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी लाते हैं। तो हर किसी को मैं तो ये बोल रही हूँ, वास्तु के अकॉर्डिंग आपको सच्चे मोती एक ट्रांसपेरेंट बाउल में नॉर्थ डायरेक्शन में रखना चाहिए। लेकिन लोग करते नहीं है मैम, लोग डॉक्टर के जाना पसंद करते हैं, पैसे दे देंगे, उधर दे देंगे, लेकिन सच्चे मोती के लिए नहीं देंगे। लेकिन अपने घर में अगर आप नेचुरल, सीरियसली नेचुरल रेमेडी अगर आप करना चाहते हैं तो आप सच्चे मोती एक ट्रांसपेरेंट बाउल में भर के नॉर्थ में रखें, तो आप देखिए चीज़ें बहुत सारी चेंज होने लगेगी और स्ट्रेस धीरे धीरे कम होने लगेगा। कुल मिला के आज आपने हमें 2 रेमेडी दी जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी को दूर करने के लिए। एक तो सच्चे मोती रखना चाहिए, और जो लोग सच्चे मोती नहीं खरीद पाते हैं क्योंकि वो एक्चुअल में बहुत महंगे आते हैं, तो नॉर्थ वेस्ट में चंद्रमा का पिक्चर लगाना चाहिए, उससे भी उनको वो चीज़ों का फर्क पड़ता है। बिल्कुल ठीक है मैडम। कुछ है ना, मैंने है ना जगह देखी है, ठीक है, वहाँ पर घर में अलग अलग जगह पर ब्रास के कुछ प्रोडक्ट लगाते हैं वो लोग, जैसे ब्रास की नंदी लगाते हैं, कामधेनु गाय लगाते हैं, आउल लगाते हैं, लॉयन होता है वो लगाते हैं। मैम, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं और ये घर की हर एक डायरेक्शन में लगना चाहिए ब्रास का। इससे हमारे जो वास्तु है ना बहुत अच्छा इफेक्ट करने लग जाता है। अब जैसे हम लोग ब्रास के हैं कुबेर जी, वो नॉर्थ डायरेक्शन में लगवाते हैं, लेकिन आपके डायरेक्शन में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर वहाँ टॉयलेट नहीं है, बेडरूम वगैरह है या रूम है, तो आप वहाँ पे ब्रास के आप कुबेर जी की फोटो लगाइए, मूर्ति लगाइए। धीरे धीरे आप देखिए जिस तरीके से कुबेर जी धन देते हैं, आपकी लाइफ में भी धन बढ़ने लगेगा। इस तरीके से NNE है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जिसको कि मैं बोल रही थी कि डॉक्टर्स के लिए जो होती है, वहाँ पे आप ब्रास का धनवंतरी जी का फोटो लगाइए, मूर्ति लगाइए। आप देखिए चीजें कितनी चेंज होने लगेंगी, बीमारियां भागने लगेंगी। आप जो मेडिसिन अगर उस डायरेक्शन में रखते हैं तो वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। जो बीमारी का, जो बहुत जल्दी जल्दी बीमारियों का जो लेवल है, वो धीरे धीरे टाइम पीरियड बढ़ने लगेगा कि आपकी बीमारी बहुत टाइम बाद आ रही है,
इजीली नहीं आ रही है, तो चीज़ें चेंज होने लग जाती है। तो ये सारे ब्रास के प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। कामधेनु गाय आप नॉर्थ ईस्ट में लगाएं ब्रास की, वो बहुत आपको इफेक्ट देगी। आप उसको ईएससी में भी लगा सकते हैं। ईएससी में इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि वो एक ऐसा जोन है जहाँ पे हम गाय के घी इस तरीके से रखते हैं जहाँ पे यशोदा माता घी मत्ती थी, उस डायरेक्शन में ईएससी में, तो हम वहाँ पर भी कामधेनु गाय लगा सकते हैं कि उनके दूध से बना जो घी है वो हमारे काम है और वो हमारी लाइफ में सक्सेस पैदा करे। इस तरीके से हम हॉर्स लगा सकते हैं ब्रास का साउथ में। हैवी चीजें आप हैवी चीजें आप लगाइए साउथ में, साउथ वेस्ट में, तो आपकी चीजें बहुत सारी बेटर होने लगेगी। लेकिन अगर आप कोई भी एनिमल लगाते हैं तो आप खुला मुंह वाला एनिमल ना लगाएं। हाँ, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे यही था कि लोग शेर का ब्रास लगाते हैं, पर उसका मुंह खुला होना चाहिए कि बंद होना चाहिए? आपका जो भी आप ऐसा कोई भी प्रोडक्ट लगाएं वास्तु के हिसाब से, तो उसमें मुंह बंद होना चाहिए। खुले होने का मतलब है वो अग्रेसिव हो रहा है, एंगर बढ़ रहा है। लॉयन मुंह कब खोलता है? जब उसको शिकार दिख रहा होता है, उसको किसी को मारना है या हर्ट करना है, तो हमें ये सब चीजें घर में नहीं करनी होती है। इसलिए उसका मुंह बंद होना चाहिए। आप कोई भी एनिमल लगाए उसका माउथ बंद ही होना चाहिए, खुला नहीं। मैडम इसी बात पे मैंने देखा है कि लोग सिल्वर का या ब्रास का ना एलिफेंट भी रखते हैं, ठीक है? तो उसमें कुछ लोग बोलते हैं सूंड ऊपर होनी चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं सूंड नीचे होनी चाहिए। अब लोग लगाते हैं हाथी सूंड ऊपर वाला एलिफेंट, तो सूंड ऊपर वाला हाथी जो है ना मोस्टली राहु को प्रेजेंट करता है, तो लोग उसको लगाना पसंद नहीं करते क्योंकि लोगों को राहु नहीं चाहिए। तो मोस्टली हम लोग बोलते हैं सूंड नीचे वाला। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर टाइम जो सूंड ऊपर वाला एलिफेंट है वो नुकसान करेगा। अगर उसने अष्टकमल पकड़ा है तो वो तो लक्ष्मी माता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप उस एलिफेंट की जो मूर्ति है, स्टेचू है, वो आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं क्योंकि साउथ ईस्ट डायरेक्शन लक्ष्मी माता की होती है। उसको हैवी करने के लिए भी क्या मतलब है? वो हैवी भी करेगा, साथ में वो आपके घर में प्रोस्पेरिटी भी लाएगा और लक्ष्मी माता को भी आपके घर में लाएगा और आपका कैश फ्लो बढ़ाएगा। तो हम सूंड उठा हुआ हाथी तभी लगाएंगे जब उसमें अष्टकमल होगा। अदरवाइज आप ऐसे खाली सूंड उठे हुए एलिफेंट की मूर्ति को नहीं लगाए, नहीं तो वो राहु को रिप्रेजेंट करेगी और आपके घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। मैडम वास्तु में है ना के हिसाब से 2-3 चीज़ें मुझे और बताओ कि जैसे क्या गिफ्ट देना चाहिए और क्या गिफ्ट लेना नहीं चाहिए वास्तु का। जैसे हम छोटे थे तो हम सुनते थे कि जो ये फेंग शुई प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे है ना टर्टॉयल होता है, विंड चाइम्स होती हैं, ये अगर गिफ्ट मिले तो बहुत जल्दी इफेक्ट करती है, ठीक है? तो क्या वास्तु के ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमें गिफ्ट लेने चाहिए या गिफ्ट देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने मैम पूछा क्योंकि लोगों का डाउट ना इसी पे ही होता है। तो जो आपने बोला फेंग शुई आइटम हुई, आपकी विंड चेन हुई, टोर्टाइज हुआ, ये आपको गिफ्ट मिले तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये आपका लक बढ़ाती है। लेकिन अगर वहीं आपके प्रोफेशन से रिलेटेड आइटम अगर आप गिफ्ट में देते हो तो आप अपना लक किसी और को दे रहे हो। जैसे कि किसी का है बुक्स का काम, तो वो बुक्स जब भी कहीं जाता है तो वो अपने शॉप पे से बुक्स उठा के ले जा रहे हैं, तो वो अपना लक उधर दे रहे हैं, तो धीरे धीरे उसका काम कम होने लगेगा। किसी की पेन की है, स्टेशनरी की पेन्स की शॉप है, पेन दे रहे हैं वो गिफ्ट में, वॉच की है। तो जो भी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में जिस भी चीज प्रोडक्ट का आप काम करते हो ना, वो आपको गिफ्ट नहीं करना चाहिए। जैसे मैं डिजिटल का काम करती हूँ तो मुझे डिजिटल का किसी को गिफ्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, डिजिटल रिलेटेड जो भी आइटम है वो आपको गिफ्ट मतलब मेरी सर्विस का चार्ज तो लेना ही चाहिए, फिर उसका चाहे कुछ भी छोटा हाँ छोटा अमाउंट लो चाहे कुछ भी लो, वो आपको लेना चाहिए। अब जैसे इसमें दूसरी बात और है, आपको वाटर एलिमेंट रिलेटेड चीजें भी नहीं देनी चाहिए क्योंकि वाटर एलिमेंट जो है हमारा नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है जो कि धन को प्रेजेंट करता है। अगर हम वाटर रिलेटेड चीजें करते हैं तो हमारा धन धीरे धीरे कम होने लग जाता है, तो हम अपना धन किसी और को दे रहे हैं, तो वाटर एलिमेंट की चीजें नहीं। तीसरा, भगवान की मूर्तियां कभी भी आपको गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए। आप तो दे रहे हो बहुत अच्छे से भगवान के उससे कि वो यूज करेंगे, लेकिन अगला जो इंसान जिसको गिफ्ट मिला है उसको पता नहीं पसंद आया नहीं आया, वो इधर उधर पटक दे, तो वो आपका लक खराब करती है कि आपने मुझे ऐसी जगह दिया जहाँ वो उसको यूज नहीं कर रहे, वो आपको नहीं करना। सबसे मेन है परफ्यूम। लोग बड़ा एक दूसरे को परफ्यूम गिफ्ट करते हैं, परफ्यूम शो करता है लक्ष्मी माता को, तो आपको परफ्यूम्स कभी भी गिफ्ट में नहीं देने। आप अपनी माता से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आप दूसरे को दे रहे हो तो आपकी कम होती जाएगी और उनकी बढ़ती जाएगी। तो परफ्यूम्स आपको कभी भी गिफ्ट में नहीं देने चाहिए। अपनी प्रोफेशन रिलेटेड आइटम नहीं देनी है, पानी रिलेटेड आइटम कोई भी चीज नहीं देनी है, और फोर्थ है आपको भगवान की मूर्तियां आपको गिफ्ट में नहीं देनी है। मैडम कुछ है ना घर होते हैं जो टी पॉइंट पे होते हैं,
यस मैम। कुछ ऑफिसेस होते हैं या फिर कुछ लोकेशंस होती हैं, शॉप्स होते हैं, वो टी पॉइंट पे होते हैं, तो वो लोग बोलते हैं ये नहीं लेना चाहिए, टी वाला घर नहीं होना चाहिए, ऐसा इसके पीछे का रीज़न क्या है? मैम एक्चुअल में टी पॉइंट पे वाकई में घर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो टी पॉइंट का मतलब है वो 3 तरफ से रोड को जोड़ रहा है। जिस तरीके से चौराहा होता है, बीच का चौराहा, उस पर कोई भी कुछ कर सकता है और वो भी बहुत हार्मफुल होता है। इस तरीके से टी पॉइंट का जो सेंटर होता है ना, उस जगह पे कभी भी घर, दुकान या कुछ भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा होता भी है कि आपके पास है, अगर वो टी पॉइंट नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट आ रहा है, तब तो कोई बात नहीं है, आपका चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वहाँ साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट आ रहा है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम देगा। वो घर हो, शॉप हो, ऑफिस हो, आपको प्रॉब्लम देगा। ऑफिस होगा काम नहीं आएगा, शॉप होगी तो कस्टमर्स नहीं आएंगे। अगर घर के सेंटर, घर टी पॉइंट पे पड़ रहा है, तो आपके घर में लोग बीमार होंगे। कैंसर जैसी बीमारियां तक मैंने देखी है टी पॉइंट पे, कि लोगों को, जिसमें कि वो लोग कुछ भी गलत काम नहीं करते थे, कोई ड्रिंक नहीं, कोई स्मोकिंग नहीं, कोई नॉनवेज नहीं, कुछ भी नहीं लेते थे, बिल्कुल सिंपल लोग, सुबह 4 बजे उठने वाले, रात को जल्दी सोने वाले। बस उनका एक ही प्रॉब्लम थी कि उनका घर टी पॉइंट पे था। ऐसे लोगों को कैंसर तक भी पकड़ लेता है। तो टी पॉइंट का घर बहुत रिस्की वाला होता है। उसके लिए ऐसा है कि एक उपाय भी है जिसको हम लोग कर सकते हैं। अगर आपका टी पॉइंट पे घर है, तो आप पाकुआ मिरर आता है, वो आप घर के बाहर वॉल पे लगाइए। तो उससे क्या होगा, जो भी नेगेटिव आ रही है वो उस पर दिखेगी और वो वापस बैठ जाएगी, तो वो आपके घर को हिट नहीं करेगी। तो चीज़ें ठीक होने लगेंगी। टाइम तो लगेगा, लेकिन चीज़ें ठीक होने लगेंगी। यही एक इसका सॉल्यूशन है पकुआ मिरर का। अदरवाइज आपको इसका कुछ भी सॉल्यूशन नहीं है। मैडम, एक बहुत बड़े वास्तुकार है, वो ये बोलते हैं कॉर्नर का हाउस नहीं लेना चाहिए, आपको लगता है ऐसा? मैम कॉर्नर का हाउस का भी वही है ना, वो 2 रोड मिलेगी, तब जाके आपको कॉर्नर का हाउस मिलेगा। फिर वही प्रॉब्लम है, नेगेटिव एनर्जी इधर से आए या इधर से आए, वो आपके घर को हिट करेगी ही करेगी। फिर आपको मिरर लगाना पड़ेगा। तो कॉर्नर का घर आप जितना ज़्यादा अवॉइड हो सके तो करें। साउथ वेस्ट की एंट्रेंस वाला घर जितना हो सके उतना अवॉइड करें। वो आपकी लाइफ में स्ट्रगल देता ही देता है। साउथ वेस्ट का वैसे तो एस्ट्रोलॉजिकली भी देखते हैं, बट मोस्टली में वास्तु में वो बहुत ज़्यादा ख़राब रिजल्ट देता ही देता है। आपके लव लाइफ ख़राब कर देगा, आपकी ग्रोथ कम कर देगा, आपकी इनकम आनी कम होने लग जाएगी, घर में आपस में तनाव रहेगा, लड़ाइयाँ होने लगेगी। ये सारी चीज़ें साउथ वेस्ट एंट्रेंस की है जो कि नुकसान देती हैं। कुछ चीज़ें वास्तु में ऐसी हैं छोटी छोटी जो चीज़ें आपको हिट करती हैं और प्रॉब्लम देती ही देती हैं, और उनका सॉल्यूशन आपको करवाना ही चाहिए, वास्तु करवाना ही चाहिए आपको। मैडम, वास्तु जब कोई करने जाता है तो वो क्या क्या देखता है और क्या क्या टूल्स यूज़ करता है? टूल्स के लिए तो मैम सबसे पहले यूज़ करते हैं हम लोग, हो गया आपका शक्ति चक्र। आपका शक्ति चक्र हम यूज़ करते हैं। दूसरा हो गया आपका कंपास, पेंडुलम, स्कैनर और एलरोड। ये तो हैं वास्तु के टूल्स जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। पूरे घर को हम स्कैनर से चेक करते हैं, उसके थ्रू ही हमें पता लगता है कि नेगेटिव एनर्जी कहाँ है और कहाँ नहीं है। दूसरा, वास्तु जब हम देखने जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग घर के सेंटर को देखते हैं कि सेंटर कैसा है। फिर उसके बाद हम लोग एंट्रेंस देखते हैं कि आपकी एंट्रेंस कौन सी आ रही है, क्योंकि अगर आपकी एंट्रेंस खराब है ना, तो आप घर के अंदर का कितना ही वास्तु ठीक कर लो, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आपकी एंट्रेंस अच्छी है ना, तो अंदर के वास्तु को भी वो ख़त्म करेगी। तो सबसे पहले हम सेंटर, फिर एंट्रेंस, बेडरूम्स, किचन, मंदिर, टॉयलेट्स, ये सब चीज़ें फिर धीरे धीरे चेक करते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग नहीं मानते हैं, काफ़ी सारे लोगों का है कि वो लोग वास्तु नहीं मानते हैं, लेकिन कई सालों बाद जब उनका इफेक्ट आता है ना, तब उनको लगता है कि नहीं, वास्तु है। थैंक यू मैम, आपने अपना वास्तु पर इतना अच्छा नॉलेज हमारे साथ शेयर किया। और सबसे अच्छी बात आज आपके साथ हमें ये लगी कि आपने उन लोगों के लिए भी रेमेडी दी जो अपने घर का वास्तु नहीं करा पा रहे, ठीक है, या नहीं कराने पाने की कंडीशन में है, और स्टार्टिंग में वो होम रेमेडी से भी काम करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। और किसी को वास्तु के बारे में आइडिया ही नहीं है
कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सेल्फ अवेयर वाली भी आपने दी कि खुद की नेगेटिविटी को कैसे दूर करना चाहिए, और जो वास्तु कराना चाहता है वो पिरामिड के थ्रू और जो वास्तु और प्रोडक्ट्स हैं उसके थ्रू अपना वास्तु करा के अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को ला सकता है। तो थैंक यू। और किसी को भी मैम से कनेक्ट करना हो तो नीचे दिए गए नंबर है, वहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू मैम। राधे राधे। थैंक यू। राधे राधे मैम।